ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी अति प्रिय है। राधाष्टमी नजदीक आ रहा है, तो एटलीस्ट उतने समय के लिए तो हम श्रीमती राधा रानी कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जॉब करते समय, कोई भी कार्य करते समय हमें श्रीमती राधा रानी का स्मरण करना चाहिए। राधाष्टमी बहुत निकट आ रहा है, तो मेरी नम्र विनंती प्रार्थना है आप सभी के चरणों में कि आप श्रीमती राधा रानी का स्मरण कीजिए। कुछ दिन पहले हम भगवान श्री कृष्ण का और श्रील प्रभुपाद का स्मरण कर रहे थे। उसके पहले श्री बलराम जी का भी स्मरण कर रहे थे, बलराम पूर्णिमा जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो उसी तरह से राधाष्टमी के समय, या राधाष्टमी है इसीलिए श्रीमती राधा रानी का भी हमें स्मरण करते रहना चाहिए जब करते समय। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सारे गोपियों में भगवान को सभी गोपियां प्रिय तो है ही, ऑफ कोर्स भगवान को सभी अपने भक्तगण प्रिय है ही, तो उनमें से गोपियां प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। और सारे गोपियों में श्रीमती राधा रानी भगवान को अति प्रिय है, इसका वर्णन है। इतना ही नहीं कि श्रीमती राधा रानी के कारण भगवान श्री कृष्ण को राधा कुंड भी बहुत प्रिय है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ये स्नान कुंड है। श्रीमती राधा रानी इसमें स्नान करती है, इसीलिए ये कुंड भी जो है अति प्रिय है भगवान को। यथा राधा प्रिय विष्णु, जिस तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, तस्या कुंडम प्रियम तथा, उसी तरह से या उतनी ही प्रिय श्रीमती राधा रानी का कुंड है भगवान को प्रिय, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी का कुंड क्यों प्रिय है? सर्व मतलब सारे गोपियों से अति प्रिय है, इसलिए यहाँ पे कहा गया सर्वस्य सर्व गोपीषु सेवकई, क्योंकि सारे गोपियां सेवा करती है भगवान की। क्यों प्रिय है? क्योंकि सारे गोपियां भगवान की सेवा करती है, और वो भी अहेतु की, अनकंडीशनल सेवा। सेवा के उपलक्ष्य में कुछ मांगते नहीं है भगवान से ये, इसलिए सारे गोपियां भगवान को प्रिय है। और चैतन्य महाप्रभु भी हमें गोपी भाव देकर या इस उच्च भाव को देकर सेवा करते समय किसी भी प्रकार की मांग करने से मना किए हैं। समझ लो, भगवान से कुछ भी मांगने से मना किए, तभी जाके ऐसा अद्भुत प्रेम हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया सर्व गोपीषु सेवकई, सेवैका मतलब
सारे गोपियां सेवा तो करती है, लेकिन सभी गोपियों की सेवा में राधा रानी अत्यंत सुंदर रूप से, समझ गया ना, अत्यंत सुंदर रूप से, अनुगत्य भाव से, जो कृष्ण को पसंद है उसी भाव से वो सेवा करते। विष्णु अत्यंत वल्लभ, मतलब इसीलिए श्रीमती राधा रानी को भगवान सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा। रीजन क्या बताया गया है? क्योंकि उसकी सेवा ही ऐसी है श्रीमती राधा रानी के, मतलब यू कैनॉट मैच एंड वी शुड नॉट ट्राई टू मैच इवन। समझिए, हम उनकी तुलना भी नहीं कर सकते अपनी, भले हमारी सेवा अनकंडीशनल भी हो, किसी भी तरह से। सपोज आचार्य ने कहा तुम्हें अनकंडीशनल सेवा करना चाहिए, अहितु की भक्ति करनी चाहिए, अहितु की सेवा करनी चाहिए, अगर हम करेंगे भी हाँ पूर्ण रूप से, फिर भी श्रीमती राधा रानी के तुलना में हमारी सेवा तुच्छ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए राधा रानी की सेवा का भाव क्या होगा, वी कैन नॉट कंपेयर, वी कैन नॉट इमेजिन। इसीलिए राधा रानी हमें प्रिय है, हम गौड़ीय वैष्णवस को प्रिय है बहुत। तो यहाँ कहा गया है शी अलोन इज हिज मोस्ट बिलव्ड ऑफ ऑल द गोपीज। इसका ट्रांसलेशन, इस श्लोक का ट्रांसलेशन, सर्व गोपीषु सैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा, मतलब भगवान श्री कृष्ण की वल्लभी मतलब अत्यंत प्रिय, प्रेम। भगवान भी उतना प्रेम करते हैं, उतना निछावर करते हैं, इतना प्रेम करते हैं श्रीमती राधा रानी से कि श्रीमती राधा रानी का दास बनना चाहते हैं भगवान स्वयं। समझ गए ना? और इस दास भाव को भी भगवान स्वयं प्रकट करना चाहते हैं हम सभी के सामने, कि मैं भगवान होते हुए भी श्रीमती राधा रानी का दास हूं। श्रीमती राधा रानी का मतलब भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी के लीलाओं का वर्णन जो है, श्रुति स्मृति पुराणास तंत्रास में भी है वर्णन, वेदास में भी है वर्णन, लेकिन गुप्त रूप में श्रीमती राधा रानी का नाम है, इसलिए उसको वेद गोपिया कहा गया है। समझना, वेद गोपिया मतलब वेदों के माध्यम से जानने वाली गोपी, ऐसा भी इसका अर्थ होता है। और गोपनीय का अर्थ है सीक्रेट। सो वेदों में भी सीक्रेट, वेदास भी सीक्रेट रखे हैं इसको। क्या रीजन है व्हाई वेदास डिडंट मेंशन द नेम ऑफ श्रीमती राधा रानी, व्हाई इट इज सेड ओनली सम गोपी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्यों कहा गया है? द रीजन इज दैट योग माया को भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं, योग माया को, कि सारे स्क्रिप्चर्स में जो है श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या कारण है? क्योंकि वो स्वयं चाहते हैं श्रीमती राधा रानी के ग्लोरीज मैं स्वयं प्रकट होकर वर्णन करूं, श्रीमती राधा रानी के गुणों का मैं स्वयं वर्णन करूं। इसलिए सभी शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का नाम इनडायरेक्टली लिया गया है। इवन श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज भी कहते हैं अपने माता उत्तरा को कि मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी जो है श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लेने का कारण
बताते हैं परीक्षित महाराज अपने, मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिए, क्योंकि जब लेंगे तो इतना भाव विभोर हो जाएगा, उनका शरीर गदगद करने लगेगा, रोंगटे खड़े होने लगेंगे, कभी कभी वो बेहोश भी गिरेंगे, आंख में नेत्रों में से मतलब आंख में से निरंतर आंसू बहते रहेगा जैसे ही वो नाम लेंगे। इसलिए और ऐसा अगर हो तो भागवत कथा जो मुझे कहा जा रहा है, मतलब परीक्षित महाराज को जो मुझे कहा गया है, उसमें बहुत सारे मतलब विपत्तियां आती, क्योंकि टाइम वेस्ट होता, मेरे पास समय नहीं था। टाइम वेस्ट इन द सेंस, रोते रहे, बेहोश गिरेंगे, फिर उनको उठाने के लिए, फिर उनको वापस कॉन्शियसनेस में लाने के लिए समय का, समझ गया ना, मतलब समय को ध्यान में रखते हुए सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिए। मुझ पर इतनी कृपा की है उन्होंने कि पूरी श्रीमद् भागवतम मुझे समझा दिए। फिर भी सुखदेव गोस्वामी कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते थे, हाँ, उनका नाम लिए बगैर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए इनडायरेक्टली उनका नाम लिया गया है। जब कृष्ण रासलीला में से निकल गए, सारे गोपियों को पता नहीं चला, निकल गए और श्रीमती राधा रानी के साथ निकल गए, और गोपियां भाव विभोर होकर ढूंढने लगी दोनों को, और सोचने लगी अकेले श्रीमती राधा रानी को लेके गए हम सबको छोड़कर। आप समझ रहे हैं, हम सबको छोड़कर श्रीमती राधा रानी को अकेले लेके गए। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में इनडायरेक्टली है। क्या कहा गया? अन्याराधितो नूनम, ध्यान से सुनिए, ये अन्याराधितो नूनम, तो राधा का नाम यहाँ पे आया है। भगवान हरिर ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद रहा। तो राधा रानी का नाम, certainly this particular gopi has perfectly worshipped the all powerful personality of Godhead Govinda, since he was so pleased with her that he abandoned the rest of us and brought her to a secluded place. इस तरह से वर्णन है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर सेवा करती है, इसके कंपैरिजन में गोपियां भी नहीं कर सकती। तो हम जैसे तुच्छ भक्तों का अगर अनकंडीशनल सेवा भी किए, 100% भी कहो अनकंडीशनल सेवा किए, तो भी वी कैनॉट इवन कंपेयर टू गोपीज। आवर सर्विस कैनॉट बी कंपेयर टू गोपीज, व्हाट टू स्पीक ऑफ श्रीमती राधा रानी। दैट इज व्हाई श्रीमती राधा रानी इज loved by Krishna very much than any other gopis or any other devotees. इसीलिए श्रीमती राधा रानी हमें भी, हम गौड़ीय वैष्णव उसको बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब तक उनकी अध्यक्षता में, उनकी कृपा के माध्यम से अगर सेवा नहीं करेंगे हम, जैसे श्रीमती राधा रानी नहीं चाहती कि उनकी कृपा कटाक्ष हमें प्राप्त नहीं होगा, उनकी कृपा कटाक्ष हमें प्राप्त नहीं होगा, श्रीमती राधा रानी हमें देखेगी तक भी नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुगत्य भाव से सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए, यहाँ पे हमारे शास्त्र बहुत सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। और श्रीमती राधा रानी का नाम इसलिए भी नहीं लिया गया था क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे कि वो स्वयं आकर
श्रीमती राधा रानी के गुणगान गाए। गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर वो चाहते थे कि मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी के गुणगान गाऊं और सभी बद्ध जीवों को श्रीमती राधा रानी के गुणों का प्रकाश करूं। तो इस तरह से भगवान स्वयं भी श्रीमती राधा रानी के गुणगान गाकर सेवा करना चाहते हैं। तो ये भाव कितना महत्वपूर्ण है, भगवान स्वयं इस भाव को प्रकट कर रहे हैं। सो हाउ कैन then why should not we please श्रीमती राधा रानी? हम क्यों नहीं श्रीमती राधा रानी को संतुष्ट करें या उनकी इच्छा को पूर्ति करें? बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तो आगे भी हम डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं, अरे श्रीमती राधा रानी का नाम का वर्णन जो है ना, तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु आने के बाद उनके आचार्य नाम जोड़ दिए हैं, लिखे हुए हैं, इसके पहले श्रीमती राधा रानी का वर्णन नहीं है कहीं भी। ऐसे भी कहने वाले कुछ लोग हैं। इस तरह से श्रीमती राधा रानी के गुणों का वो अपराध कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में, इसलिए उन्हें भगवत भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। ऐसे कई पोएट्स भी है, मतलब कवि है, ऐसे कई स्कॉलर्स भी है कहने वाले। तो ऐसा नहीं कि श्रीमती राधा रानी का नाम चैतन्य महाप्रभु के बाद में आए या उनके अनुयायी आचार्य ने श्रीमती राधा रानी का नाम भगवान के साथ जुड़ा दिया, ऐसा नहीं है। कई शास्त्रों में श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली भी वर्णन है, और गोपनीय इसलिए रखा गया क्योंकि इन लीलाओं को साधारण, समझ गए ना, भौतिक लीलाओं के जैसा ना समझे। इसलिए कई जगह वेदों में भी श्रीमती राधा रानी का नाम गोपनीय रखा गया, इसलिए उन्हें वेद गोपिया भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी, ऑफ कोर्स, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम न लेने के पीछे और कोई कारण है, जो परीक्षित महाराज बता रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि मेरे गुरु जब उनका नाम लेंगे, तो भाव विभोर होकर श्रीमद् भागवतम में व्यत्यय आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। और वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए राधा रानी का नाम न लेते हुए इनडायरेक्टली लेकर वो पूरे श्रीमद् भागवतम को 7 दिन में समझाकर मुझ पर बहुत कृपा की है उन्होंने, ऐसे कहा गया है। ठीक है, तो आगे हम श्रीमती राधा रानी का आने वाले दिनों में चर्चा करते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि कुछ वरिष्ठ भक्त जो है या दीक्षित भक्त, वो भी श्रीमती राधा रानी के तत्वों के माध्यम से थोड़ा गुणगान गाए, नॉट डायरेक्टली पास टाइम्स विद कृष्णा, बट तत्वों के माध्यम से। दिस इज माय इंस्ट्रक्शंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। राधा रानी के तत्वों के विषय में आप थोड़ा गुणगान गाइए, ठीक है? और हमें गाना भी चाहिए श्रीमती राधा रानी के गुणगान तत्वों के माध्यम से। डायरेक्ट लीलाओं को स्पर्श करने से पहले कुछ तत्वों को जानना जरूरी है। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा अष्टमी महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि गौर।